एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी का प्रयोग ने विद्यार्थी के पैरों तले जमीन खिसका दिया है और इस पर क्या बिना निगेटिव का नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल दोनों के बारे में समझेंगे। क्या टोटल प्रश्न का सेट जो मिलेगा प्रत्येक विद्यार्थी का, सभी प्रश्न अलग अलग मिलेंगे, सभी प्रश्न बदला हुआ मिलेगा, क्या क्या प्रयोग हुआ है, इसके बारे में मैं शशि शरण सर से जानूंगा, क्योंकि सबसे अधिक बीपीएससी शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते भी हैं और रिजल्ट तक पहुंचाते भी हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर क्या परिवर्तन हो गया, विद्यार्थी भूचाल मचा। देखिए, सबसे पहली बात है कि थोड़ा काम एंड कंपोज हो जाए, बढ़िया से एक गिलास पानी पीजिए और विद्यार्थी भी पानी पिए। सवाल यह है कि अगर कोई भी प्रयोग हो रहा है, कोई भी बदलाव हो रहा है, वो पूरे बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले तमाम छात्रों के लिए लागू होगा, कोई एक आदमी के लिए लागू नहीं होगा। वो 5, 5.5, 6 लाख विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए सेम लागू होगा। तो पहले हाय तौबा बचाना एकदम बंद कर दीजिए कि भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ है आपके पास फोन बहुत आ रहा है, हम खुद परेशान है। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई परिवर्तन जो भी हुआ है, जो परिवर्तन है मैं अभी बता रहा हूं एक एक करके, लेकिन हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन में कोई क्लैरिटी नहीं है। जितना आप बोल लीजिए, जितना मैं बोल लूं या जितना अन्य न्यूज चैनल्स में बोला जा रहा है, कोई भी परिवर्तन में क्लैरिटी नहीं है। हम लोग लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं लगभग लाखों से ज्यादा बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाता हूं और मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्लैरिटी बीपीएससी ने नहीं दिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने एक घोषणा कर दी है, न्यूज चैनल पे लगातार चल रहे हैं कि भाई ये परिवर्तन होगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि कोई सोर्स होगा ना न्यूज चैनल का सर? अरे भाई, सोर्स है, ऑथेंटिक है, लेकिन आधिकारिक रूप से बीपीएससी सामने आए, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों का जवाब दे। आपके पास भी बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, हमारे पास भी हैं। अब सवाल यह है कि सिंगल सिटिंग एग्जाम है, सिंगल सिटिंग एग्जाम में ना निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग तो पेपर में है नहीं। वैसी परिस्थिति में बिना निगेटिव मार्किंग के क्या भारत में ऐसा कोई और एग्जाम है जहां पे नॉर्मलाइजेशन होता है? क्या परसेंटाइल करना वहां संभव है? लोग तुक्का पे भी मार के निकल जाएंगे। अब दूसरा ये प्रश्न आता है कि सेट बदला जाएगा। अब सेट बदलने का तात्पर्य क्या है कि बीपीएससी जो है, बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि सेट को हम बदल देंगे। अब सेट बदलने के दो तात्पर्य है कि क्या सबका क्वेश्चन बदल दिया जाएगा। अब मुझे बताइए कि पूरे बिहार में 400 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है, क्या 400 परीक्षा केंद्र पर बदला जाएगा? नहीं, जिले वाइज बदला जाएगा। मान लेते हैं कि एक जिला में 20 जगह सेंटर है, पटना ही जिला पकड़ लेते हैं, पटना जिला में 20 जगह सेंटर है, तो क्या 20 सेंटर पर हर का चारों सेट अलग हो जाएगा? इतना कैसे कोई क्वेश्चन बना पाएगा? तो ये एक उहापोह की स्थिति है जो छात्रों में भी, शिक्षकों में भी और यूट्यूबर्स और आप न्यूज चैनल मीडिया साथियों में भी है। तो मुझे लगता है कि इस पर एक क्रिस्टल क्लैरिटी आनी चाहिए। चाहे एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है कि भाई बच्चा तुम लोग पढ़ाई करो यार, जो आएगा वो सबके लिए आएगा और तुमको बनाना है, ये एक दूसरा पक्ष है। लेकिन आप समझिए कि क्या उतना सेट बनाना संभव है? नहीं संभव है। तो इसमें एक जैसे पहले से होता आया है कि पहले 4 सेट होता था, ए बी सी डी, हो सकता है इस बार ए से लेकर जेड तक सेट हो जाए। सब 38 सेट छोड़ दीजिए ना, 38 सेट का 26 को एबीसीडी होता है ना, 2600 तक चला जाए सेट। सब में क्वेश्चन का जंबलिंग कर दिया जाए, जो इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 हो, किसी में 14 में रहे, किसी में 18 में रहे, किसी में 22 रहे। ये एक प्रक्रिया और प्रयोग हो सकता है, क्योंकि आप समझिए कि नॉर्मलाइजेशन किस हद तक जाके आप करेंगे। आप अगर हर जिले के अंदर में प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर बदलेंगे, अगर सेट को ऊपर नीचे करेंगे, तो कितना नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर बच्चे वहां पर करेंगे मेरा नंबर ज्यादा था, मेरा सेट ज्यादा था, हमको ज्यादा कठिन लगा, इनके लिए आसान था। तो ऐसी तमाम समस्या आएंगी। तो मुझे जो अपना फीलिंग है, मुझे ये लग रहा है कि हर जिला में अलग अलग न करके, मुझे लगता है कि वही क्वेश्चन का सीरियल नंबर ऊपर नीचे कर पलटकर ही दिया जाएगा, जो अभी तक का प्रयोग विभिन्न अन्य राज्यों में भी होता आया है। तो बहुत हाय तौबा मचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल डेविएट मत होइए, अपना रिवीजन में लगे रहिए। एक 2 क्लास जहां कर रहे हैं, जहां से भी नोट्स पढ़ रहे हैं, सब पढ़ते रहिए और लगातार कलम घिसते रहिए। इन चक्करों में आप बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है विद्यार्थियों को। क्यों? क्योंकि भाई जो होगा होगा, उस सब के लिए होगा, एक आदमी के लिए लागू नहीं होगा। सर एक आध विद्यार्थी के प्रश्न ये है कि क्या नॉर्मलाइजेशन यदि लागू होता है या परसेंटाइल लगाता है, दोनों में क्या अंतर है? या ये नॉर्मलाइजेशन के अंदर में फॉर्मूला सेटिंग करके किया जाता है कि मान लीजिए कि आपका प्रश्न कठिन था, मेरा प्रश्न हल्का था। अब ये कौन तय करेगा? तो भैया क्वेश्चन बनाने वाले लोग तय करेंगे। अब क्वेश्चन बनाने वाले लोग ऑलरेडी प्रकांड विद्वान होते हैं, तो वो किस लेवल से, खैर तय तो करते ही हैं। तो अब बच्चा के मन में ना जीवन भर का कुंठा रह जाएगा कि यार नहीं, मेरा क्वेश्चन वह टफ था लेकिन हमको नंबर बढ़ा के नहीं दिया। समझ रहे मेरी बात? जो नहीं आता है वो तो टफ होता है। बिल्कुल बात वही है। परसेंटाइल के माध्यम का मतलब होता है कि मान लीजिए कि 100 लोगों ने, 1 लाख लोगों ने परीक्षा दी। मैं ये कहता हूं कि मुझे 100 लोगों की जरूरत है, और जो ऊपर के 100 लोग आते हैं उनका नंबर ऊपर से सजा दिया जाता है। मान लीजिए कि टॉप 100 के अंदर में अंतिम लड़का जो है उसका 97.5 है, तो हम ये तय कर देते हैं कि 97.5 परसेंटाइल के ऊपर वाले लोग सक्सेसफुल हैं, बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं है। ये कैट वगैरह की परीक्षा में ऑलरेडी प्रयोग में है, जेई में भी बहुत दिन पहले प्रयोग में शायद था, मुझे जहां तक ध्यान है। तो ऐसी तमाम परीक्षाओं में ये प्रयोग में, तो दोनों पद्धति चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्द, मुझे लगता है आज से कल में
में आयोग की क्लैरिटी आ जाएगी, चाहे वो नोटिफिकेशन आ जाए या फिर कोई प्रेस के माध्यम से रिलीज आ जाए या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, और बच्चों के मन में और शिक्षकों के मन में जो जिज्ञासा है उस पर जो है विराम लग जाएगा। क्या बीपीएससी ये पहला बार ये प्रयोग कर रही है? देखिए, प्रयोग तो डेफिनेटली है, पहला भाग है, क्योंकि आप देखिए ना कि बीपीएससी जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन करती है वो एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं हो जाती हैं। ये भी परीक्षा तो एक ही शिफ्ट में हो रही है, लेकिन चूंकि अलग अलग जिलों के अंदर में ये बात कहां से निकल के आ रही है, ये बात आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि सेटिंग तो एक ही है, एक ही पाली में सब जगह परीक्षा होनी है, सिर्फ एक दिन अंतिम दिन 2 पाली में परीक्षा है। तो मेरे सवाल उठ क्यों रहा है? सवाल उठलिए इसलिए है क्योंकि वहां एक लाइन लिखा हुआ है कि प्रत्येक जिले में अलग अलग सेट अलग अलग सेंटर पर कराए जाएंगे, इसलिए प्रश्न पैदा हो रहा है। तो मुझे लगता है एक ऑफिशियल क्लैरिटी आ जाएगी तो लोगों को विराम लग जाएगा। सर यदि लागू हो जाता है या कुछ परिवर्तन होता है, चूंकि पेपर लीक को रोकने के लिए इन बहुत सारा परिवर्तन किया जाता है, अच्छा बात है विद्यार्थी के लिए भी, तो इसमें कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, किनको लाभ मिल सकता है? कुछ बचेंगे नहीं, कुछ किसी को लाभ नहीं मिलने वाला है। जो पढ़ के गया है उसका नौकरी होगा, और जो नहीं पढ़ा है उसका नौकरी नहीं होगा, किसी को लाभ नहीं मिलेगा। ये सब क्वेश्चन मत पूछिए ना, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि तुक्का वाले को परेशानी हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले तो लाभों मिल सकता है ना। मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन नहीं आता, नेगेटिव तो है नहीं, मार देगा तुक्का। जय बजरंग बली, आज मान लीजिए इतवार दिन है, चाहे शुक्रवार दिन कहेगा जय हो मैया की जय, शनिचर कहेगा बजरंग बली की जय, जय हो शनिदेव की जय, टिक दिए। तो वैसा कुछ नहीं है भाई, किस्मत में भी किस्मत का रोल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देयर इज ऑलवेज अ लक फैक्टर, बट यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज आपकी मेहनत जो है बोलती है, और मेहनत आपकी बुलंदी तक ले जाएगी। आपको सब कुछ तो पढ़ा दिए, समय भी अब 2 से 3 है। करंट का 2, 4, 5 टॉपिक जो विद्यार्थी छोड़े नहीं। देखिए, करंट के अंदर में 2, 4, 5 टॉपिक के अंदर में बिहार करंट अफेयर पर काफी फोकस रखें, बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर अपने आप को फोकस रखें। और ऐसा कोई वीडियो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया हो या यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है बिहार करंट अफेयर पूरा, 3-4 लाख बच्चा तो अभी देखिए चुका है, तो 4 लाख का तो कंपटीशन हम ही बढ़ा दिए हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो विद्यार्थी जो बच गया है वो लोग जाके देख ले बिहार करंट अफेयर और अन्य, और जहां से भी आप पढ़ते हैं बिहार करंट अफेयर पर थोड़ा अपने आप को पकड़ रखिए, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर पकड़ रखिए। और हाँ, नीतीश कुमार जी ने जो जो स्कीम बिहार के लिए लाया है उन स्कीमों को एक बार देख के, आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना में कितना तक का अनुदान है, महिलाओं के लिए 5 लाख का अनुदान, मतलब देखिए अब सवाल क्या आएगा ना, आपको पता है ना, हम लोग तो गेस ही वर्क कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में बच्चा जो है इसको एक बार देख लेगा तो उसको कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा कि मैं तैयारी अच्छे से करके जा रहा हूं। बाकी ऊपर वाला जानता है कि परीक्षा हॉल के अंदर में क्या होगा। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा हॉल में प्रेशर नहीं लेना है। एक दिन पहले बढ़िया से रात में सोइएगा और बढ़िया नींद पूरा करके भर पेट एकदम बढ़िया भोजन करिएगा, जो सबसे पसंद ज्यादा हो उसको तनी ज्यादा खा के बढ़िया से एकदम तेल लगा के सुतिएगा। सुबह उठिएगा, माई बाप का गोर हाथ जोड़िएगा, प्रणाम कीजिएगा और प्रणाम करके जाके परीक्षा दीजिएगा। और गुरु का आशीर्वाद तो हमेशा सदैव है। आप जितने भी गुरुओं से पढ़े, जिस गुरु से पढ़े, सबका आशीर्वाद आपके ऊपर है। गुरु क्या कहता है, मान लीजिए मुझसे आप कहेंगे तो मैं क्या कहूंगा, मैं ही कहूंगा कि हे माता, हे मां सरस्वती, आप जो है जितना मेरे छात्रों ने मेहनत किया है उस मेहनत के अनुरूप उनको सफलता दीजिए। जो खूब घिसा है, अब मान लीजिए अब 2 दिन पढ़ भी किया है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाए। भाई लॉजिकल बात करिए, तो मैं शिक्षक क्या आशीर्वाद दे सकता है? शिक्षक यही आशीर्वाद दे सकता है कि जिस व्यक्ति ने, जिस छात्र ने, मां सरस्वती, जिस छात्र ने जितनी मेहनत की है, जितना ऊर्जा, जितना दम लगाया, उसको उस अनुरूप उसको सफलता देना, यही शिक्षक कह सकता है। आपका अपना सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री को लेकर, मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर मैं यही कहूंगा कि बिहार वाले फोकस पर रखिए, कोई नहीं जानता है, पलट जाएगा। बिहार का जो बिहार स्पेशल वाला हिस्ट्री उसको कर लीजिए। मैंने 2 वीडियो में भी यूट्यूब पर 2 दिन में कराया है, उसको भी लगभग 3-4 लाख लोग देख चुका है, तो कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप उस वीडियो को कर लीजिए। और अगर नहीं आप कर सकते तो इम्तियाज अहमद की किताब आती है। इम्तियाज अहमद सर जो है भाई प्रकांड है, जब कोर्ट में मामला फंसता है तो पटना हाई कोर्ट उनको बुलाता है कि आइए और सर बताइए कि क्या उत्तर होगा। तो इम्तियाज अहमद सर की किताब आती है, मेरे वीडियो को मत भी देखिए या किसी भी चीज को मत देखिए, एक बार इम्तियाज अहमद को ऊपर से लेकर नीचे तक सरसरी निगाहों से देख जाइए। खासकर राष्ट्रीय आंदोलन का पोर्शन मुझे लगता है 14-15 चैप्टर है उसमें विभाजित, तो आपको उससे काफी लाभ होगा। बाकी क्या आएगा परीक्षा में ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन होगा, पिछला बार 14-15 प्रश्न एक ही चैप्टर से पूछा गया, एक ही वो भारी ब्लंडर मिस्टेक हो गया था। हमको नहीं लगता है कि इस बार वो ब्लंडर मिस्टेक होगा। लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर में, पॉलिटी वाले पोर्शन में, इस बार ऐसा होने की उम्मीद कम है। और मुझे तो ऐसा लग भी रहा है कि पेपर का स्तर जो है काफी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि एक ट्रेंड रहा है कि जब जब री एग्जाम्स होते हैं तो पेपर का जो कठिनाई का स्तर होता है वो हमेशा से उचित होता है। लेकिन फिर वही बात कि जो भी पेपर आएगा वो सबके लिए बराबर आएगा। सबकी तैयारी अच्छी है, खूब मेहनत करिए और बिल्कुल मोटिवेटेड होकर जाकर परीक्षा दीजिए। ईश्वर आपको सफलता देंगे। क्या शुभकामना दीजिए? शुभकामना यही कहेंगे कि भाई बुलंदी से परीक्षा लेके आइए। और हमको कहा है मैंने कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं। हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं, कलमों की ताकत को पहचानवा के आइए। माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है, गुरुओं का आशीर्वाद है, और इन मीडिया बंधुओं का भी आपके पीछे ना आशीर्वाद ही कह लीजिए कि ये लोग भी आपके लिए बहुत सारे प्रश्न उठाते रहते हैं। तो जितने भी मीडिया चैनल है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। खूब मन लगा के दीजिए, पढ़ के आइए, रगड़ के आइए और सिलेक्शन आप लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, क्योंकि आप कहीं निकल रहे थे में था, इन्होंने रोक लिया मुझे, पटना के बॉर्डर पर ही रोक लिया, नहीं तो मैं पटना पार कर रहा था, पटना के बॉर्डर में बीच में रोक लिया। लेकिन ठीक है, ये तत्परता दिखाती है कि ये लोग भी विद्यार्थियों के लिए काफी मेहनत करते हैं और बच्चों के और विद्यार्थियों की आवाज को काफी बुलंदी से उठाते रहे। इसी तरह से उठाते रहिए सवाल को और वाजिब सवाल पूछते रहिए, हम उसका जवाब देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।